यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी हैं। ये दरअसल एक केस आया था, तो हमें बेहतर तो यही है कि थोड़ा सा मैडम से भी पूछ लूँ या इनसे ही पूछ लेते हैं अभी। सर क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन यादव। त्रिभुवन यादव जी, आपने एक केस दिए थे महिला विकास मंच में अर्पणा शर्मा जी को, तो ये केस आपने दिए तो केस का समस्या का समाधान हो गया? समाधान तो हुआ। क्या केस का क्या था? केस हमारी पत्नी के किसी व्यक्ति से नाजायज संबंध था। तो आपने मतलब यहाँ पे आवेदन दिए थे, जी। तो आवेदन देने के बाद मतलब आपका केस सॉल्व हुआ क्या? अभी उन्होंने आश्वासन क्या दिए, क्या मिला आपको? आश्वासन कुछ मिला होगा ना वहाँ से? आश्वासन यही हुआ है कि पहले जैसा रहने के लिए बोले हैं, आगे से कोई गलती न हो। अगर गलती होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक है, मैडम से पूछते हैं जो इन पे आरोप लग रही है। तो मैडम क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम बताइए, आपका क्या नाम है? निशा देवी। निशा देवी, कस के थोड़ा सा बोलिएगा। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ मतलब किसी गैर मर्द के साथ संबंध था, क्या ये बात सही है? जी सर। हैं? तो ऐसा क्यों किया? आप तो मतलब सुने हैं कि आप जीविका में भी हैं। जी। हैं, जीविका में हैं, तो क्या एक जीविका दीदी को ऐसा मतलब अच्छा लगता है, शोभा देता है? आप हमारे मतलब जीविका दीदी जो होता है महिलाओं को घर में जा करके ये जीविका दीदी लोग ये शिक्षा देती हैं कि इस तरह से हमें लोन लेकर के इस तरह से व्यापारी करना चाहिए, इस तरह से कमाना चाहिए पैसा। तो आप यही सिखाएंगे कि मतलब हमारा भी किसी के साथ संबंध है, तुम ही संबंध करो? ये तो आप कहीं ना कहीं मैसेज आप गलत दे रही हैं। नहीं। हाँ, तो आपने जो अभी जो हमारे मैडम ने, जो इस महिला विकास के मैडम ने, जो जिलाध्यक्ष हैं अर्पणा शर्मा जी ने, उन्होंने आके क्या आश्वासन दिए, इसके क्या समझाया आपको? यही कि ये सब जो हुआ सब छोड़ो हाँ? और अपने पति बच्चे घर में अच्छा से रहो। मतलब जो गलत चीज, गलत संबंध है उसको छोड़ो और अपने पति और बच्चे पे ध्यान दो। तो बच्चे भी है आपके? जी। कितने बच्चे हैं? 2 गो। 2 बच्चे। क्या है नाम बच्चे का? एक एक का बिट्टू कुमार, एक का सतीश कुमार। बिट्टू कुमार और सतीश कुमार। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? एक 14 साल का है, एक 12 साल का। 14 साल के बच्चा, 12 साल के बच्चा है जी, तब आपके मन में ऐसा ख्याल आया है? अब आप लव मैरिज है, दोनों का लव मैरिज है? जी। तो लव मैरिज होगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छा आप आपके परिवार में ही लगते थे, लव हो गया? तो क्या मतलब कैसे लव हुआ उनसे? मतलब गांव के थे, जेवार के थे, या कहाँ से मतलब के जात में थे? क्योंकि बहुत लव मैरिज और शादी किए तो मतलब अगर जाति में भी होंगे तभी लोग शादी किए होंगे, अगर तो ऐसे तो किए नहीं होंगे। नहीं। तो एक शादी में मुलाकात हुआ था। शादी में मुलाकात हुआ था? जी। तो किन के रिश्तेदार की शादी में गए थे? जी। तो दोनों एक ही समाज से हैं? नहीं। हाँ, हम ऐसा ही घूमने के लिए गए थे। अच्छा घूमने के लिए गए थे। अच्छा आपसे पूछेंगे, एक ही समाज से हैं दोनों? नहीं। आपका क्या? मैं मांझी कास्ट से हूँ। और ये आपके पति? ज़्यादा है। अच्छा यादव समाज से। देखिए इनके पति यादव समाज से हैं, ये मांझी समाज से हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अंतर जातीय का मतलब शादी अगर विवाह करते हैं तो उनको 3 लाख रुपया भी मिलेगा। तो 3 लाख रुपया के लाभ मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला। है? लाभ पे तो आपको ध्यान होगा नहीं, आपको तो लव पे ध्यान है। लव पे ध्यान था, अपने भविष्य खराब। बताइए, अगर आप जीविका दीदी हैं तो सोचिए कि ये सब चीज़ें तो आप दीदी को लोगों को समझाएंगे कि जब खुद अपना लाभ नहीं लिए तो दीदी लोग आप घर घर में जाकर क्या समझाएंगे आप? ये जीविका दीदी का काम है महिला लोग को मतलब किस गांव में किसने मतलब अंतरजातीय में शादी किया है, किसके घर में क्या मतलब प्रॉब्लम है, इस तरह से किसको पैसा दिलवाना है, किसको लोन दिलवाना है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। आप खुद शादी किए, आपको लाभ मिलना है 3 लाख का, और वो लाभ से भी वंचित हैं, लेकिन आप किसी को चक्कर में फंस गए तो कहीं ना कहीं अपना घर खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आपको जो मैडम ने इन्होंने आश्वासन दिए हैं तो उस पर मतलब जो भी शायद काउंसलिंग रिपोर्ट वगैरह बना है मैडम? काउंसलिंग रिपोर्ट आप पढ़ी हैं? जी। उसमें उस काउंसलिंग रिपोर्ट से आप सहमत हैं? जी। क्या लिखा हुआ कुछ याद है आपको कुछ वैसे? हाँ, उसमें यही लिखा है कि अगर जो कोई गलती करती है दोबारा तो उसमें कानूनी अपराध किया जाएगा। गलती अगर कुछ करती हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी। तो उसमें आपको स्वीकार है ना? जी। है? तो गलती आप नहीं करेंगे ऐसा नहीं। है? अच्छा सर, जैसे इन्होंने कह रहे कि हम गलती अगर नहीं करेंगे तो क्या इनके विचार से कैसा आप लग रहा है कि मतलब आपके साथ देंगी?
देखिए ये तो आगे की बात है। हम्म, अभी तक तो हमको विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास ये अपने खुद बनाई। विश्वास बनाइए। हाँ। लेकिन आप बताइए कि जैसे एक तो मतलब आपको धोखा दे दिया, आपके पास में ही बोल रही हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं, ऑन कैमरा बोल रही हैं कि हमारे मतलब किसी गैर मर्द के साथ संबंध था। उसके बावजूद भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अगर अभी से भी मतलब ये हमारे साथ अगर बढ़िया व्यवहार करती है तो हम रख सकते हैं बढ़िया से। तो क्या इसके मेरे पास मजबूरी है। मजबूरी, क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आगे पीछे कैसे नहीं, 2 बच्चा है। 2 गो बच्चा है तो बच्चे के भविष्य के लिए हम इसको अपना रहे हैं। बच्चे के भविष्य के लिए देखिए, कहा जाता है कि माता को माता नहीं होती लेकिन माँ को माँ हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, माँ को माँ हो रही है लेकिन पिता अपने बच्चे को भविष्य देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस पे कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा, इस पे कमेंट्स आप लोग करिएगा। क्या जो आपके पति कह रहे हैं, आप सुनिए, इस बात को समझिएगा। आपके पति कह रहे हैं कि बच्चे के भविष्य के लिए इतना गलत काम करने के लिए भी अपनाने के लिए तैयार है, तो मतलब उनको तो महान पुरुष माना जाएगा। आप फिर ऐसा क्यों कर रही हैं? हैं? आप आगे से अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचेंगी? आप नहीं गलत काम करेंगी? नहीं गलत तो काम अपने पति से माफी मांगेंगी ऑन कैमरा कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे पति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, जो हमारा जो लवर था उस पर कार्रवाई होगा, जो हमारा यार था उसी पे कार्रवाई होगा। बोलिए ऑन कैमरा। जी, हमको माफ़ कर हाथ दीजिए। जोड़ के, ऐसे नहीं। देखिए, हम लोग एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के द्वारा काम करते हैं। तो एक पति परमेश्वर होता है, और पति जब परमेश्वर होता है तभी पत्नी लक्ष्मी होती है। पति को परमेश्वर मानेंगे तो आपको अपने आप लक्ष्मी बन जाएगी। पति को अगर आपने जो मन कहते हैं ना कि आप नौकर नहीं बना के उसको अच्छा बनाते हैं, कि मतलब महान पुरुष बना देते, तो आप देवी ऐसी हो जाइएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप उनको आपको भगवान मानिएगा तो आप अपने मतलब देवी हो जाएंगी। तो उस हिसाब से उनको मतलब कहीं हाथ जोड़ करके कि हमसे गलती हो गई है, हमको माफ करिए, आज से ऐसे नहीं होगा। हम अपने बच्चे को भविष्य को देख, हम दोनों को मिल करके बच्चे को भविष्य को देखना है। हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्या जी, आप माफ कर रहे हैं? सब घड़ी इसको छोटी गलती रहे चाहे बड़ी गलती रहे, सब घड़ी माफी किए हैं। आज भी माफ माफ कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, पिता के कहते हैं ना कि माता के लिए तो वैसे भी मतलब महिलाओं के लिए कानून भी बहुत सारे बना है, माता के लिए बहुत कुछ लिखा गया है बच्चों के बारे में, लेकिन बार बार कहा जाता है कि पिता के लिए कुछ नहीं, मतलब कुछ लिखा नहीं गया है। लेकिन माता आज होती है ना तो पिता कल होता है। माता आज बच्चे खाया है या नहीं वो आज के लिए सोचती है, लेकिन पिता आज बेटा भूखा है तो बच्चा है मेरा भूखा है तो भूखा है, लेकिन भविष्य में अगर मैं रहूं या ना रहूं मेरा बच्चा भूखा ना रहे, ये होता है पिता। क्या जी, गलत गलत? और कमेंट्स इस पे भी करिएगा आप लोग। तो आप बच्चे का मुंह देख करके मतलब इशारा स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो भी है जी इस गंदगी को मैं झेलने के लिए तैयार हूं, जी अगर मेरी पत्नी मेरे बच्चे को साथ देती है तो। जी बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बहुत बड़ा दरिया दिल दिखाए हैं इन्होंने। इनके लिए मतलब कहने के दोस्तों आप लोग कमेंट्स करिएगा। लेकिन महिला विकास मंच के अर्पणा शर्मा जी हैं, इनसे भी बात करता हूं कि इन्होंने इस केस को कैसे सॉल्व किए हैं और कैसे मिलाए दोनों को, ये बहुत बड़ी बात है। मैडम, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जिस तरह से आपने इतना बड़ा केस, इस तरह से उलझी हुई केस, मतलब इससे उलझा हुआ मानेंगे कि एक पत्नी, मतलब पत्नी कैसे, बार बार मैं कहता हूँ अभी एक महिला है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरे मुंह से इसलिए निकलता है कि मैं जब बच्चों को दर्द देखता हूँ ना तो बच्चों का दर्द मुझसे नहीं दिखा जाता, क्योंकि मैं ऐसे देखता हूँ किसी की माँ भाग गई है, किसी का कुछ है, किसी का बहुत का लफड़ा, तो उस बच्चे को जब मैं गोबर पाथते देखता हूँ ना तो मुझे हृदय में ना अंदर से मतलब वो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं किसको पकड़ के रोऊं। तो ये मतलब आप बच्चे के भविष्य के दोनों के जो मिलाने के काम करें, बहुत बड़ा सराहनीय है। और एक केस पहले भी आपने देख रहे हैं वो शांति कश्यप का, वो भी एक बहुत बड़ा सराहनीय था आपका, और सभी साइड चल ही रहा है। तो इस पे इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितने मेरे पास केस आए हैं अभी तक तो पुरुष का ऐसे केस है, ज्यादातर पुरुष ही आप प्रताड़ित हो ज्यादातर रहे हैं। पुरुष के ही देख रहे थे, हम तो पुरुष कहते ही हैं इसीलिए तो। प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं आजकल कहीं ना कहीं महिलाएं ऐसी गलती कर शांति जाती है, कश्यप। कुछ कुछ में भटक जाती है, तो कभी उसको तो हम प्यार तो बोलेंगे नहीं। चलिए। अच्छा मैडम, वो शांति का केस जो आप देख रहे थे, उस केस में भी क्या हुआ?
देखिए, उस केस में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है, बट इसमें गलती तो दोनों से हुआ है। सूर्या से भी हुआ है, तो शांति से भी हुआ है। शांति से भी हुआ है। शांति पहले से समझदार थी भाई, वो धोखा खाई हुई थी। बात यहाँ सूर्या पे हम नहीं ला रहे हैं, सूर्या के यहाँ बीच में है ही नहीं। हम्म। हम इस केस से जोड़ रहे हैं कि मतलब जिस तरह से ये दो बच्चे को मार करके छोड़ करके मतलब कहीं ना कहीं इसको इनको हो रहा है, तो अब बच्चे पे जा रहे हैं हम। देखिए, अब सूर्य को बीच में अभी ला ही नहीं रहे हैं हम इनके केस से जोड़ रहे हैं कि शांति को दो बच्चे छोड़ने के बाद एक गैर मर्द से प्यार हो जाता है, जिस तरह से इनको मतलब अपने बच्चे की यहाँ बात है। सेम पोजीशन इनका भी है। ये भी 2 बच्चे को छोड़ के किसी और से प्यार कर बैठी, जिन्होंने इनके पति अपने घर में सहारा दिए। उस इंसान के जिसके साथ ये फंस गई सनी, ना तो उसका घर था, ना उसका वार था, कुछ नहीं था। ये निशा का पति ही अपने घर में उसको शरण दिए रखे, प्लस में ये अपने पैसे से कमा कर उसको ऑटो वगैरह भी खरीद के दिए। जो ऑटो वगैरह चलाता था, चलाते चलाते इसी बीच इनकी पत्नी उससे फंस गई। इनकी पत्नी उससे फंस गई और इसके बीच में मतलब इतना बड़ा लफड़ा हो गया। और ये मैडम तो ये बोल रहे हैं कि जब भी हम जाएंगे तो मेरे मरने के बाद ही उस लड़का के कुछ होगा। इसी बीच 15 साल का रिश्ता रहा। 15 साल में 2 बार इसके ऊपर पति हाथ भी उठाए। 2 बार ये खुद बोल रही है कि मेरे ऊपर 2 बार 15 साल में मारे हैं। लेकिन आखिर मारे क्यों? मारे ये गलती की तब वो मारे हैं। यदि जो गलती कोई भी तो बात ठीक है। मैं आप भी एक महिला हैं और मतलब मैं थोड़ा सा इस बात को बार बार यहाँ पे घुमाने के, मैं बच्चे के ऊपर, हालांकि लोग कहते भी कि बच्चे के ऊपर आए ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हमारा देश का भविष्य है। चाहे किसी भी जाति से हो, हमें जाति से मतलब नहीं है, हम देश का भविष्य देखते हैं। तो क्या मतलब एक महिला के नाते आप क्या महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से महिला के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कुछ इसके लिए और क्या सख्त कानून बनना चाहिए? देखिए, ऐसे महिलाओं के लिए हमारा समाज तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि जिस बच्चा का नहीं हुई, ये किसका होगी? जिसको अपने 9 महीने अपने कोख में रखी, कोख में जन्म देने के बाद भी उसका ये भविष्य नहीं देखी, उसका ये प्यार नहीं देखी, उसका दर्द नहीं देखी, उसको सरेआम सड़क पे छोड़ दी बदनाम होने के लिए। तो ये तो माँ है, माँ के नाम पे धब्बा है ये। तो अच्छा मैडम, ऐसे महिलाओं को जो पुरुष अपनाता है, जैसे मान लीजिए कि गलती इनका भी नहीं है, अगर महिला भी है तो महिला अगर उस पुरुष एक बार के लिए ठुकरा दे, जैसे मान लीजिए कि जिस लड़के को इन्होंने अपने इससे पहले बोल रहे थे कि जिस लड़के को इन्होंने शरण दिया उसको कोई नहीं था इस घर में, और उस घर में इनके हस्बैंड ने ला के रखे, खिलाया पिलाया लालन पालन किया और इनके घर में ही डाका डाल दिया इस पे, तो उस लड़के के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, उस लड़के के लिए यही कहेंगे कि आपको जहाँ भी वो सुन रहे होंगे तो उनको शर्म आना चाहिए कि जिन्होंने मुझे सहारा दिए, सुन रहे होंगे तो शर्म आना चाहिए। मैं ऐसे लोगों उन्हें को मैडम जूता से मारना चाहिए। और ऐसे लोगों को जिन्होंने सहारा दिया उनके साथ ही गलत तो किया ना। अपने घर में जो बड़े भाई के मतलब भाई एक तरह से एक ना, बड़ा भाभी भाई एक राम के समान मतलब कहते हैं, बड़ा और बड़ी पिता के होता है, बड़ी उस पूजनीय भाई को मतलब इस तरह से मतलब घर में डाका डाला। बड़ी भाभी माँ समान माँ ऐसे समान भी होते हैं। पूजनीय होती है। उनको नहीं सारा कुछ ये देखा नहीं है। प्लस में ये औरत जीविका दीदी है, सीएम जो होता है जीविका का ही समूह चलाती है, 12 को समूह चलाती है। ये समूह में क्या संदेश जाएगा इसको? कहीं ना कहीं महिलाओं को बहकाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे महिलाओं से मतलब ऐसे महिलाओं से भी मैं क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं ऐसे महिलाओं के लिए? देखिए, ऐसे महिलाओं से जितने लोग हैं दूरी बना के रखें और कम से कम समाज में हमारे गंदगी ना फैलाएं। समाज में और ऐसे पुरुष को तो महान पुरुष हैं कि जो ऐसे ऐसे औरतों के भी अपने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो आपका मतलब बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि सराहनीय कार्य रहता है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैडम के लिए मतलब जो अर्पणा मैडम है, ये ज़्यादातर पुरुष के केस देख रहे हैं। हालांकि इसलिए इस केस के लिए हमने 2 महीना तक जंतर मंतर पे धरना भी हमने दिया था कि पुरुष का कोई कानून नहीं है, पुरुष के लिए कानून लाया जाए, पुरुष के लिए कानून लाया जाए। लेकिन हमको तो नज़र में ही मतलब पुरुष के लिए मतलब बहुत मतलब आयरन लेडी पुरुषों के लिए खड़ी हुई हैं और इनका बहुत मैं सराहना इसलिए करता हूँ। हालांकि इस पर इनके बारे में हमको लालछन भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिनाई कर देते हैं। क्या कह रहे थे सर? कुछ कह रहे थे आप? जी, यही कह रहे थे कि कुछ बात आज भी हमने कुछ समझाने की बात बोला था। क्या बोले थे, कुछ बताइए। समझाने के बाद यही कि गांव समाज क्या कहेगा, इसी तरह की तुम इतना बड़ा गलती कर दी हो, यही कुछ समझाने के तौर पर कुछ बात बोल रहा था। तो ये फिर भी हमसे बोली कि फिर क्यों हमको रख रहे हो, छोड़ दो। क्यों हम पे रख रहे हैं, छोड़ दो। हाँ मैडम, ये बात सही है, आपने ऐसा बोले हैं, गलत बात है। आपने बोले या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोले। क्यों बोले आप लोग? जब अभी आपने बोल रहे हैं कि हम बच्चे के लिए ये सारा करने के लिए तैयार है, तो फिर अपना ऐसा क्यों बोले? तो कहीं ना कहीं आपका दिल वहीं फिर जा रहा है।
नहीं वो और बात दिल तो नहीं। जा ही नहीं सकता, दिल अगर जाता तो ऐसा मन जा रहा है, मन, क्योंकि मन और मस्तिष्क में कहते हैं ना, मस्तिष्क और दिल में दोनों में बहुत फर्क है। तो आपने कहीं ना कहीं आप मतलब दिमाग से काम ले रहे, दिल से काम ही नहीं ले, दिल से काम लेते तो बच्चे के प्रति रहता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं तो हमें भी बुरा लगता है मतलब ऐसे। ऐसे ही बोल दिए थे। देखिए मैडम, ये बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं आपस परिवार में, जो बात होते हैं आजकल हमको भी कुछ यहाँ पे दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या बताएं, ऐसे बोल दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन आगे से नहीं बोलेगा, हम ज़्यादातर यही करेंगे। और दोस्तों अब क्या रखिए, कुछ और कहना है?